जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज हम लोग पुनः पवन शास्त्री के साथ नई जानकारी के साथ जुड़ते हैं। आज का विषय रहेगा सुंदरकांड की सिद्ध चौपाइयाँ, जिनको हम विशिष्ट विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट विशिष्ट चौपाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का विषय, पहले सुंदरकांड की एक चौपाई को जानते हैं। आप किसी यात्रा के ऊपर निकलते हैं, कहीं आपको घर से बाहर जाना है, तो आप इस चौपाई का सुमिरन कर सकते हैं। रामायण की चौपाइयाँ, प्रत्येक चौपाई एक सिद्ध मंत्र है। कहते हैं रामायण का पाठ जहाँ होता है, जहाँ जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है, वहाँ तक का वातावरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, निगेटिव ऊर्जाओं से मुक्त हो जाता है। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक साबरी मंत्र है। इनको सिद्ध करने का, इनका विधि विधान ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इनका विधि विधान से कर लिया जाए फिर कहना ही क्या है। विधि विधान जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, होली, दिवाली, अमावस्या, मकर संक्रांति को, इन चौपाइयों को एक दो माला जाप करके यदि हवन कर दिया जाए तो फिर कहना ही क्या। अगर ये सब न भी कर सकें, केवल चौपाई को यदि आप याद कर लेते हैं और याद करने मात्र से इसका चलते फिरते उठते बैठते यदि आप सुमिरन भी करते हैं तो भी आपका कल्याण हो सकता है। आपके मनोवांछित कार्य आपके बन सकते हैं, आपके मनो अनुकूल कार्य हो सकता है। बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको परमात्मा पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ आप ये कार्य करें। सर्वप्रथम तो हम कहेंगे कि रामचरितमानस की कोई भी चौपाई को मंत्र रूपी प्रयोग करने के पहले आप किसी मंदिर में जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें, हनुमान जी को हो सके तो धूप दीप नैवेद्य प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं, हनुमान जी के सामने बैठ करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करें कि फलाने फलाने कार्य के लिए हम ये कार्य करने जा रहे हैं, बाबा हमको इसमें सफलता प्राप्त हो। आप कहीं बाहर कोई कार्य के लिए जाएं तो इस चौपाई का सुमिरन आप अवश्य करें। जैसे ही घर से कदम निकालें तो आप बोले, सुंदरकांड की चौपाई है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये लंकिनी ने कहा था जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे। जब हनुमान जी ने उस लंकिनी को घूंसा, मतलब मुक्का मारा, और जब वो मूर्छा हो गई और जब मूर्छा से जागृत हुई तो उसे ब्रह्मा के वरदान के कारण याद आया कि यहाँ एक बानर आएगा और जिसके मारने से जब तुम मूर्छा हो जाएगी तब जान लेना कि निश्चरों का अंत आ गया। ये बहुत आपको संक्षिप्त रूप से बताया है। वहीं पर लंकिनी ने हनुमान जी से कहा था कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मतलब अपने हृदय में परमात्मा श्री राम को धारण करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपके सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। आप किसी भी कार्य के लिए घर से, चाहे वो अपनी ड्यूटी जॉब की इत्यादि के लिए निकलें, आप अपने व्यवसाय के लिए निकलें, आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकलें, जब भी घर से निकलें तो आपको कुछ नहीं करना है। परमात्मा श्री राम के चरणों का ध्यान करें और हृदय में ऐसा भाव करें कि भगवान श्री राम का दरबार आपके हृदय में विराजमान है। और वहीं पर इस चौपाई को एक दो बार सुमिरन करें, हाथ पे फूंक मारे और हाथ को अपने चेहरे के ऊपर यूं करके घुमा लें और कार्य पर निकल जाइए। तो आप देखेंगे कि कई प्रकार से आपकी सफलता की गारंटी बढ़ जाती है।
आप एक बार ऐसा करके जो रामायण की प्रत्येक मैं पुनः कहता हूँ कि एक सिद्ध मंत्र है, आप बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े जाप, बड़े बड़े यज्ञ न कर सके तो रामचरितमानस की 2 4 6 चौपाइयाँ याद कर लें और उन्हीं को यदि आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो लाभ अवश्य आपको होता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना चैनल ज्योतिष और संगीत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नई नई जानकारियां आप सीखते रहें। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। इसी भावना, यही भावना है और यही प्रार्थना है भगवान श्री राम जी से। सभी दर्शकों को पवन शास्त्री का पुनः पुनः भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।